की राह है। मेरे बेटे रुद्र की शादी हो रही है प्रिया के साथ, और सिर्फ यही एक शादी नहीं, एक और अनाउंसमेंट है। मेरे बेटे रुद्र के साथ मेरे छोटे बेटे रूहान की भी शादी हो रही है। मिलिए मेरी दूसरी बहू से, अंजलि शर्मा। अंजलि, मुझे माफ कर दो। आपको ये सब मेरी वजह से करना पड़ रहा है ना, मुझे सिर्फ पागल बहन की वजह से। मुझे पता है आपको वो पुत्र से पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आपने मेरी खुशी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी और करुण से शादी करने के लिए आ गए। अंजलि देख, जो हो गया हम उसे बदल नहीं सकते। और मैंने कोई कुर्बानी नहीं दी, समझी? तो प्लीज मुझे बोलने दो। आज तक आपने मेरे लिए, मेरी खुशियों के लिए बहुत कुछ किया है। माँ पापा के जाने के बाद अगर मेरे लिए उनका फर्ज किसी ने निभाया तो वो आप है थी। आपने मेरी हर छोटी छोटी जरूरत, हर खुशी का ख्याल रखा। और आज जो आपने किया ना, उसका एहसास मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी थी। अंजलि देख, मैं ना तुझे मुसीबत में नहीं देख सकती। रूहान एक बहुत अच्छा लड़का है, तुझे बहुत खुश रखेगा, बहुत प्यार करेगा तुझसे। तुझे पता है मैं कितनी खुश हूँ कि मेरी बहन की शादी हो रही है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? और इससे बड़ा मौका तो मेरे लिए ये है कि मुझे जिंदगी भर तेरे साथ रहने के लिए मिलेगा, एक ही घर में। सॉरी। रूहान ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? पता नहीं क्या सरप्राइज देना चाहता है। कितना अच्छा डेकोरेशन है। देख डॉली, देख कितना बड़ा हाथ मारा है दोनों बहनों ने। शहर के सबसे रईस घर में शादी कर रही है दोनों। भगवान करे इस घर का कोई रईस लड़का तुझे भी पसंद कर ले। एक काम कर, ये चोली के आगे से दुपट्टा हटा हटा हटा। क्या माँ? और नहीं तो क्या पता दुपट्टे के झरोके से तुझे भी कोई देखे सावरा है। हटा ना। अंजलि मेरी बच्ची, बधाई हो। बच्ची? अरे आपका बस चले तो आप मुझे कच्ची खा जाए। बढ़िया ही बच्ची। हमें आप पे ना इतना प्यार सूट नहीं करता है। कहाँ गया था आपका प्यार जब आप हमें घर से बाहर निकाल रही थी? अंजलि बेटा ऐसा नहीं बोलते, देख मैं तेरे लिए शगुन लाई हूँ। हम तो आपके लिए अपशगुन थे ना, अपशगुन के लिए शगुन। एक काम करिए, इसे भी हमारी तरफ बाहर फेंक दीजिए। मामी, जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है ना तो अपने हाथ थामते हैं, और आपने हमारा साथ तब छोड़ दिया जब हमें सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी। अरे हमें एक सेकंड में आपने बेसहारा कर दिया, कचरे की तरह बाहर फेंक दिया। और आज जब आपने देखा कि हम इतने बड़े घर में शादी कर रहे हैं तो वही कचरा वापस सूंघने आ गई, हमसे रिश्ता जोड़ने आ गई। ऐसी बात नहीं है, देख जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। अगर उस दिन मैंने तुम दोनों को घर से बाहर नहीं निकाला होता तो तुम लोग। मामी प्लीज मौके पे चौका मत मारिए। आपके ड्रामे और आपकी नियत ना मैं बचपन से देखती आ रही हूँ। बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप सारे काम अपने फायदे के लिए करती हैं, और यहाँ भी आप अपने ही फायदे के लिए आई हैं। आए हाय, बड़ी शराफत की मूरत बन रही है। सच बोलूं तो सबसे ज्यादा फायदा तो तेरा ही हुआ है। तू ही तो हमेशा सपना देखती थी, बड़ा घर, अमीर लड़का है। हाँ मामी, सपने देखे थे मैंने, लेकिन अपनी इज्जत और आबरू की कीमत पर नहीं। मामी, आप मेरा दर्द कभी नहीं समझ पाएंगी। और मेरी दी, जिनको मेरी वजह से इतना बड़ा समझौता करना पड़ रहा है, अरे उनके दर्द का तो आपको अंदाजा भी नहीं है। इसलिए यहाँ से चली जाइए, हमें आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना। जाइए यहाँ से। जाती हो। चल डॉली।
तुम्हारा सरप्राइज अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मुझे छत पे आके मिलो। मम्मी उस अंजलि की इतनी हिम्मत कि उसने आपको इतना सुना दिया। 2 टकी के लड़के समझते क्या है अपने आप को? हाँ, जानती नहीं है कि मैं क्या चीज हूँ। अरे क्या कर रही हो? भी बताती हूँ, रुक। ये सबने मुझे मंदिर का घंटा बना लिया। जो हो रहा है बजा कर जा रहा है। पहले अंजलि, फिर प्रिया, फिर रुद्र और अब ये सुरभि। अभी तो उसने डिवोर्स के पेपर्स भेजे हैं। अगर इसने अपने बॉडी बिल्डर भाई को बता दिया ना तो मुझे आकर कूद देगा। नहीं, उसको फोन करना होगा मुझे। मम्मी क्यों बज रही है? क्या है? भाइयों ने इतनी बेइज्जती की, उससे मन नहीं भरा क्या? हाँ, जो मामी भी कसर पूरी करने के लिए फोन कर रही है अब। सनसनीखेज खबर देने के लिए फोन किया है। उन दोनों बहनों की शादी होने वाली है। अरे तो मैं क्या करूं? शादी कर रही है तो उनकी शादी पर आकर नाचो क्या? अरे मुझे क्या फर्क पड़ता है वो दोनों बहनें क्या करती है क्या नहीं करती है? हाँ, बिल्कुल सही कहा। तुझे क्या लेना देना? उस रुद्र ने तेरे घर में घुस के तुझे धो डाला, लेकिन तुझे क्या लेना देना? पूरे मोहल्ले के सामने तुझ पे हाथ उठाया, तुझे क्या लेना देना? तेरी इज्जत की धज्जियां तक नहीं मिली, लेकिन तुझे क्या लेना देना? शेखावत खानदान में उन दोनों की शादी हो रही है, रुद्र और रूहान से। क्या? लगा ना झटका? मुझे भी लगा था। हम दोनों के प्लान को चौपट करके दोनों महारानी बनने चली है। यहाँ मैं चौल में रहूं और वो वहाँ महलों में राज करे। ना जी ना, ऐसे तो मैं होने नहीं दूंगी। देख गगन, तू अपनी मर्दानगी पे चोट नहीं खा सकता। तुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हमें अपनी बेइज्जती का बदला लेना पड़ेगा। अब तू बता, तुझे तेरी बेइज्जती से कोई फर्क नहीं पड़ता? पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है मामी। इस रुद्र ने मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों की धज्जियां उड़ा दी हैं। पूरे एनसीआर में होटल इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट कर दिया मुझे। और यहाँ सुरभि ने मुझे डिवोर्स पेपर्स भेज दिए। तो फर्क तो बहुत पड़ता है मामी। तभी तो कह रही हूँ, बदला ले गगन, बदला ले। हमें कुछ भी करके रुद्र और प्रिया की शादी रोकनी होगी। अगर उन दोनों की शादी रुक गई तो रूहान और अंजलि की शादी खुद ब खुद टूट जाएगी। और दूसरी बार शादी टूटने के कारण प्रिया का मुंह काला हो जाएगा, उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और रही बात रुद्र की, तो वो मिनिस्टर उसे छोड़ेगा नहीं, बर्बाद कर देगा। यानी एक तीर से कई शिकार। मैं प्रिया और रुद्र की शादी कभी नहीं होने दूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अपनी बेइज्जती का बदला इन दोनों बहनों से लेकर रहूंगा। I'm sorry, अंजलि। रूहान, तुम प्लीज आज मुझे बोलने दो। अगर आज नहीं बोल पाया ना तो शायद कभी नहीं बोल पाऊंगा। अंजलि, मैं जानता हूँ मेरी गलती है। मैंने तुमसे अपनी सच्चाई छिपाई, नहीं बताया अपने बारे में। पर तुम ही बताओ ना, मैं क्या करता। हाँ? मैं डर गया था कि मेरी सच्चाई सुनकर कहीं तुम मुझसे दूर ना चली जाओ। अंजलि, मेरे दिल को तुम्हारा बेफिक्रापन, तुम्हारा चुलबुलापन, तुम्हारा खुल के जीने वाला अंदाज पसंद आ गया था। तुम मुझे अपने जैसा समझने लगी थी, तो मैं नहीं चाहता था कि मेरी सच्चाई जानकर तुम मुझे अपनी बहन के बॉस के रूप में देखो।
मैं कैंडल्स लाइट करता हूँ केक काटने से पहले। रूहान, काश कि मैं तुम्हारी ये शर्मिंदगी मिटा पाती कि तुमने मुझसे ये सच्चाई क्यों छिपाई कि तुम ड्राइवर नहीं हो। सच तो मैंने छिपाया है कि मुझे तुम्हारा सच पता चल गया था, वो भी बहुत पहले ही। पर मैं भी यही चाहती थी कि तुम मुझसे प्यार करने लगो। मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ रूहान। मुझे बहुत बुरा लग रहा है रूहान, अब तो तुम्हारी ये शर्मिंदगी देख के मुझे भी बहुत गिल्ट हो रहा है। पर मैंने कभी नहीं सोचा था रूहान कि ये सब इस तरह से होगा। अंजलि, बस अब तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं देख सकता मैं। आज से हमारी नई जिंदगी शुरू हो रही है, तो मैं नहीं चाहता कि हमारी नई जिंदगी में किसी झूठ के लिए कोई भी जगह। तो मैं आज अपने असली रूप एज रूहान शिखावत तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करना चाहता हूँ। जिंदगी बिन तेरे कैसे गुजरे कह दे, सांस लेना भी है ना गवारा, जन्नते तेरी जन्नते तेरी। तो अंजलि शर्मा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तू ईमानवी तू गुमानवी तू ही जानवी ना, हुण रुसिए पाक इश्क दी राह पार चल आ करिए। I love you, Anjali. I love you, रूहान। तुम्हें रूहान के साथ इस तरह खुश देखकर मुझे लगता है कि मेरा रुद्र से शादी करने का समझौता एकदम सही है। अपनी बहन की खुशी के लिए मुझे यह आंसू मंजूर है। नमस्ते। आइए प्लीज। नहीं, मैं ये शादी नहीं होने दे सकता। मुझे कुछ भी करके ये शादी रोकनी पड़ेगी। पर कैसे? बधाई हो इंदु देवी जी। एक वो दिन था जब आपके एक बेटे की शादी होने में इतनी रुकावटें हो रही थी, और आज एक ये दिन है जब आपके दोनों बेटों की शादी एक साथ हो रही है। आइए ना प्लीज बेटा, आइए। आप आइए ना। मेरे दो अनमोल रत्न, तुम दोनों को ना किसी की नजर ना लगे। बेटा, ये गरीबों में बांट दो। जाओ। इंदु देवी जी, अपनी बहुओं को तो बुलाइए, तभी तो मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट हो पाएगा। खुशी, गिन्नी जी जाओ लेके आओ दोनों को। जी माँ जी, चल। मम्मा मम्मा मेरे को आपके साथ डांस करना है। हाँ खुशी, तुम रिमझिम को देखो, मैं और गिन्नी जाकर लेकर आते हैं। गिन्नी तुम आओ मेरे साथ। अब समझ गया ये शादी रोकने के लिए मुझे क्या करना है। बहुत सुंदर लग रहा हो। अरे वाह,
हरे लहंगे में मेरी दोनों भाभियां कितनी खूबसूरत लग रही है। देखो ना माँ, बड़ी माँ ने एकदम एक जैसे लहंगे लाके दिए दोनों भाभियों को। अरे पर ये क्या, तुमने इतने हल्के गहने क्यों पहन रखे हैं? अरे तुम अब शेखावत परिवार की सबसे बड़ी बहू बनने जा रही हो, तुम्हें तो सबसे भारी गहने पहनने चाहिए ना। सबकी नजर तुम पर ही होगी, लाखों में एक लगना है ना तुम्हें। गिनी बेटा, तुम ना अंजलि को लेकर नीचे जाओ, मैं प्रिया के गहने बदलवा कर लेकर आते हैं। चलो भाभी। प्रिया तुम आओ मेरे साथ। आओ प्रिया, तुम यहाँ आराम से बैठो। मुझे नहीं पता प्रिया, तुम ये शादी अपनी मर्जी से कर रही हो या किसी के दबाव में आके, लेकिन हाँ, एक बात ना मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि रुद्र का दिमाग ना खराब है। वो ना एक सन की लड़का है, सन की। वो क्या कहते हैं, साइको। वो कब क्या कर बैठे कोई नहीं जानता। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी ना उसके इसी पागलपन की वजह से उसे छोड़ के भाग गई। देखो प्रिया, अभी वक्त है, तुम भी भाग जाओ। मत करो रुद्र से शादी। माँ, 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 थैंक यू सो मच। आपने जो सब भी अंदर किया ना, मैंने सब तेरे लिए नहीं किया, मैंने सब उस लड़की के लिए किया है। वैसे तो लड़की मुझे जरा भी पसंद नहीं, पर वो रुद्र ने एक राक्षस है, राक्षस। और मैं नहीं चाहती उस लड़के से शादी करके इस लड़की की जिंदगी खराब हो जाए। और मुझे भरोसा है मेरे इतने कहने पर वो लड़की शादी के लिए मना कर देगी। बुआ जी, नीचे चले, सब इंतजार कर रहे होंगे। बस। अरे वाह इंदु देवी जी, आपकी बहू तो चांद का टुकड़ा है। मेरे चांद के टुकड़े को किसी की नजर न लगे। चले। अंजलि शर्मा, काफी खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। You're always welcome. वैसे तुम कुछ कम नहीं लग रहे हो। ओह, बधाई हो रुद्र आपको और आपके भाई रूहान शेखावत को शादी की बहुत बहुत बधाई हो। देखा, मैंने कहा था ना, जवान खून है, दोनों साथ में ही गए होंगे। वैसे मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है, जैसे मैंने ये भी देखा है कि तुम प्रिया से कितना प्यार करते हो। क्यों करते हो ना प्यार? आखिरकार दोनों भाइयों को उनकी मोहब्बत मिल ही गई। एक्सक्यूज मी, मेरा काम हो गया? मेरा काम हो गया? जी, आपका काम हो गया। गुड जॉब। ये लो, इंदु देवी जी की होने वाली बड़ी बहू भी आ गई। तुम्हें भी काला टीका लगा देती हूँ ताकि
किसी की बुरी नजर न पड़े। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है प्रिया, बस एक शिकायत है। तुम मेरे और रुद्र के बीच आ गई हो, तो अब कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। किडनैपर की फोटो जिस फोन आईडी से वायरल हुई थी, उसका कुछ पता लगा? सर, इस समय वो नंबर आप ही के घर मौजूद है। आपके ही घर की लोकेशन दिखा रहा है। तुम दोनों की खुशियां बस कुछ ही पलों की मेहमान है प्रिया, क्योंकि तुम दोनों की बर्बादी बनकर गगन इस घर में आ चुका है।